मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ कि मैं एक पुरुष आत्मा हूँ जिसे प्रकृति और शैतान ने एक महिला के शरीर में डाल दिया है क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था। ये कहना है लुइसा मै एल्कॉट का, जिनके उपन्यास लिटिल वुमेन पर हॉलीवुड में अलग अलग समय में 4 सफलतम फिल्में बन चुकी हैं। कई टीवी सीरियल, रेडियो शो और म्यूजिकल थिएटर भी प्ले किए गए हैं। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल आज आपको कहानी सुना रही हूँ अमेरिकी लेखिका लुइसा मै एल्कॉट की, जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में अपनी कई किताबें A.M. बर्नार्ड नाम से लिखी। कहानी कुछ इस तरह है कि एक पुरुष के छद्म नाम के पीछे नारीवादी लेखिका थी। यूं तो वे एक लेखिका थी, लेकिन देश जब गृह युद्ध की आग में झुलस रहा था तब उन्होंने नर्स की भूमिका निभाई। वे स्वयं कहती थी कि युद्ध ने उन्हें एक लेखक के रूप में उनकी शैली और कौशल को निखारने में मदद की है। यह नवंबर 1862 का समय था। लुइसा मै एल्कॉट अभी 30 साल की हुई थी। उनका परिवार गंभीर वित्तीय संकट में था। अमेरिका में इस समय गृह युद्ध चल रहा था। एल्कॉट की लघु कथाओं की किताबों को पाठकों ने उतना पसंद नहीं किया था। हताशा के इस दौर में उन्होंने अपने आप को समेटा और नर्स बन गई। पेंसिल्वेनिया के जर्मन टाउन को छोड़ वॉशिंगटन भी चली गई। पेंसिल्वेनिया को छोड़ना एल्कॉट के लिए आसान न था। मरीजों की सेवा करते करते वे खुद टाइफाइड का शिकार हो गई थी। इस समय किसी तरह उनका जीवन बच पाया था। इसके बाद वे वापस लेखन की तरफ मुड़ी और उन्होंने बर्नार्ड इस नकली नाम से कम 33 गॉथिक थ्रिलर लिखे होंगे और बच्चों के लिए कई कहानियां भी लिखी। इसके बाद आया उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन से प्रेरित अर्ध आत्मकथ्य, थोड़ी हकीकत, थोड़ा सा फसाना मिलाकर एक उपन्यास लिखा, लिटिल वुमेन। इसे रॉबर्ट ब्रदर्स नामक प्रकाशन ने छापा भी उनके ही नाम से। इसके बाद लुइसा मै एल्कॉट घर घर में पहचाना नाम हो गई। लिटिल वुमेन किताब को उन्होंने लिटिल मैन और जोस वॉइस, इन 2 किताबों में भी विस्तारित किया। किताबों की यह श्रृंखला लंबे समय तक पाठकों के जेहन में छाई रही। उनके उपन्यास लिटिल वुमेन पर हॉलीवुड ने 1933, 1949, 1994, 2018 अलग अलग कालखंडों में फिल्में बनाई। आश्चर्य की बात यह है कि हर नई फिल्म पुरानी से ज्यादा हिट साबित हुई। बीबीसी रेडियो ने भी इस चर्चित उपन्यास पर 2017 में एक रेडियो सीरीज बनाई थी। इस नॉवल से प्रेरित होकर 1958, 1970, 1978 और 2017 में टीवी सीरीज भी बनाई गई थी। यह नॉवल इतना प्रसिद्ध था कि इसका म्यूजिकल थिएटर भी कई बार प्ले किया गया। बेहद चर्चित उपन्यास लिटिल वुमेन के अलावा द इनहेरिटेंस, मूड्स, The Mysterious Key and What is Opened, An Old-Fashioned Girl, Will's Wonder Book, Work, A Story of Experience, At Cousins, Rose in Blooms, Jack and Jill, A Village Story आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। लुइसा मै एल्कॉट का जीवन सिर्फ लेखन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने विकट समय में नर्सिंग जैसा पेशा अपनाया तो वे बिना कुछ ज्यादा कहे या दिखावा किए नारीवादी आंदोलन की नींव को भी पोषित किया। 1869 में पहली बार जो कॉनकॉर्ड में मतदान किए गए थे, उसके लिए वे पंजीकृत हुई। इस समय मैसाचुसेट्स ने महिलाओं को स्कूल, कर और बॉन्ड मतदान का अधिकार दिया था। 1881 में उन्होंने थॉमस नाइल्स को लिखा था कि कॉनकॉर्ड में दी गई छोटी सी मदद पर मुझे अब तक लिखी गई सभी पुस्तकों की तुलना में अधिक गर्व है।